बूढ़ी विधवा माँ ने लिया कठोर फैसला। बाथरूम में फिसलकर गिर गई रमा देवी जी। वे चीख कर अपनी बेटी राधा को आवाज लगाती हैं, राधा मैं गिर गई हूँ, बेटी आकर मुझे उठा दे। रमा देवी जी एक नहीं दो नहीं, वे कम से कम 20 आवाज लगा लेती हैं, परंतु राधा अंदर कमरे में बैठी हुई अपने पति और बच्चों के साथ टीवी देख रही होती है। उसका पति विजय कहता है कि जाकर अपनी माँ को देखाओ, वे शायद तुम्हें आवाज लगा रही हैं। पहले तो राधा कहती है नहीं, वे आवाज नहीं लगा रही हैं, क्योंकि उन्होंने टीवी की बहुत तेज आवाज की हुई थी जिससे उनको आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन जब उसका पति फिर से कहता है कि जाकर एक बार देख तो आ, वे आवाज लगा रही हैं, तो राधा कहती है उस बुढ़िया का तो यही काम है, जब देखो आवाज लगाती रहती है, मैं नहीं जाऊंगी, चीखने दो। रमा देवी जी के मकान में ऊपर भी एक कमरा था, वो उन्होंने किराए पर दे रखा था। वहां पर एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। उन तक भी रमा देवी जी के चीखने की आवाज चली जाती है, तो वे दौड़ कर आते हैं कि क्या बात हो गई। रमा देवी जी इतना चिल्ला रही हैं, उनकी बेटी ने उनको देखा नहीं है क्या। वो दोनों वहां आकर देखते हैं तो रमा देवी जी बाथरूम में गिरी हुई थी। वह दोनों पति पत्नी उन्हें पकड़कर उठाते हैं और अंदर ले जाकर उनके बिस्तर पर बैठा देते हैं। उनके कपड़े भी सारे गीले हो गए थे। अब किराएदार राधा को आवाज लगाते हैं तो राधा अंदर से आती है और कहती है क्या आफत आ गई है, आराम से टीवी भी नहीं देखने देते, परेशान करके रख दिया है। जैसे ही वहां पर वे किराएदार को देखती है तो चुप हो जाती है और कहती है क्या हुआ। तब वे कहते हैं तुम्हारी माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई है और तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रही थी, तुमने देखा भी नहीं। अब इनके कपड़े गीले हो गए हैं, इनके कपड़े बदल दो। राधा ने एक बार घूर कर माँ की तरफ देखा और फिर किराएदार से बोली तुम जाओ यहाँ से, मैं बदल दूंगी। किराएदार वहां से चले जाते हैं। उसके बाद राधा अपनी माँ को बहुत डांटती है, भला बुरा सुनाती है और गुस्से में कहती है तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, 2 घड़ी चैन से भी नहीं बैठने देती, और बड़बड़ाती हुई उनके कपड़े बदलवाती है। राधा उनसे ये भी नहीं पूछती कि तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी। वह अपने कमरे में मटकती हुई चली जाती है और फिर से टीवी देखने लग जाती है। रमा देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपनी इस लाचारी और बेबसी पर दुख के सागर में बहने लगती हैं। उन्हें बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। राधा का यह व्यवहार उनके हृदय को चीर रहा था। रोते रोते वह अपने अतीत में चली जाती हैं। रमा देवी जी और उनके पति मोहन दास जी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। शादी के काफी सालों बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। धीरे धीरे उनकी शादी को 10 साल गुजर गए। अब उन्हें औलाद की चिंता होने लगी कि हमारे भी कम से कम एक बच्चा तो होना ही चाहिए जो बुढ़ापे में हमें सहारा दे सके। परंतु शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उनके बच्चे नहीं हुए। इसी तरह 5 साल और बीत गए। अब उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, परंतु अब तक भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। अब उन दोनों पति पत्नी को बहुत ज्यादा चिंता रहने लगी थी। उन्होंने किसी का बच्चा गोद लेने का इरादा किया और अपने आस पास के लोगों और रिश्तेदारों से कहने लगे कि हमें किसी का बच्चा गोद दिलवा दो, परंतु कोई भी उन्हें अपना बच्चा गोद देने के लिए तैयार नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद दोनों पति पत्नी थक हार कर बैठ गए थे, परंतु उन्हें एक भी बच्चा गोद नहीं मिल पाया था। कुछ समय बाद उनके ही दूर के एक रिश्तेदार में एक पति पत्नी के यहाँ 4 बेटी हो चुकी थी। जब उनके यहाँ 5वीं बेटी का जन्म हुआ तो वे दोनों पति पत्नी टेंशन में आ गए। उनको इस बात का भी पता चला कि रमा देवी जी और उनके पति मोहन दास जी को बच्चे को गोद लेने की तमन्ना है, तो उन्होंने अपनी 5वीं बेटी उनको गोद दे दी। अब रमा देवी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे उस बच्ची को लेकर घर आ गए। रमा देवी जी उस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। प्यार तो मोहन दास जी भी बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन वे ज्यादा समय अपनी दुकान पर बिताते थे। उन्होंने उस लड़की का नाम राधा रखा। राधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रमा देवी जी के लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया। वह रात को भी कोई चीज मांगती तो रमा देवी जी रात को ही किसी की दुकान खुलवाकर या उस चीज को लेने के लिए कितना ही दूर जाना पड़े वह चीज उसको लाकर देती थी। रमा जी के कोई संतान नहीं थी। जब उन्हें राधा मिली तो वे उसके साथ अपनी सारी खुशियां पूरा करना चाहती थी।
मोहनदास जी मना भी करते थे कि इतने लाड़ प्यार में ये बिगड़ जाएगी, परंतु रमा देवी जी नहीं मानती थी। जैसे जैसे राधा बड़ी होती गई, ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से वे बहुत ज्यादा बिगड़ती गई। समय गुजरता गया और कुछ साल बाद मोहनदास जी का भी देहांत हो गया। अब रमा देवी जी उनकी दुकान पर बैठने लगी। राधा भी अब विवाह लायक बड़ी हो चुकी थी। रमा देवी जी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। उन्हें ऐसे लड़के की तलाश थी जो उनका घर जमाई बन सके। काफी लड़के देखने के बाद उनको एक लड़का पसंद आ जाता है। राधा देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो लड़का भी उसे पसंद कर लेता है। रमा देवी जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसके विवाह का खर्च उठा सकें, परंतु उनका घर काफी बड़ा था। वे घर का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती हैं और राधा का विवाह कर देती हैं। राधा का विवाह करने के बाद जो पैसा बचता है उससे वे दुकान में माल डलवा देती हैं और अपने दामाद को दुकान भी दे देती हैं। वह अब घर पर रहने लगती हैं। वे सोचती हैं कि दुकान में से अच्छी आमदनी हो जाती है, दुकान से हम सबका खर्च आराम से चल जाएगा। परंतु अब घर और दुकान पर दामाद और लड़की अपना कब्जा कर लेते हैं। रमा देवी जी 70 साल की हो चुकी थी। उनसे अब घर का काम भी नहीं होता था और ना ही वह अब दुकान चला सकती थी। लेकिन राधा को रमा देवी जी की कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया और राधा के 2 बेटे हो जाते हैं। अब वे अपने परिवार में मगन रहती है और रमा देवी जी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। रमा देवी जी से अच्छे तरीके से अब चला भी नहीं जाता था। एक दिन जब वे धीरे धीरे से चलते हुए बाथरूम में गई तो वहां पर फिसल कर गिर गई। गिरने के बाद उनसे उठा भी नहीं गया, इसलिए वे राधा को आवाज लगा रही थी, परंतु राधा ने उनकी आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब वे दिल ही दिल में सोचती रहती थी कि काश मेरे कोई अपनी औलाद होती तो वो मेरी ऐसी हालत नहीं करती, क्योंकि राधा उनको समय पर खाना भी नहीं देती थी और ना ही उनको दवाई समय पर देती थी, जिससे उनकी सेहत और ज्यादा गिर गई। चोट लगने के कारण अब उनसे बिस्तर पर से भी नहीं उठा जा रहा था। कोई उनका रिश्तेदार राधा की बदतमीजी की वजह से जल्दी से उनके घर भी नहीं आता था। राधा को अब रमा देवी जी और भी ज्यादा बोझ लगने लगी थी। वह उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने के लिए सोचने लगी। एक दिन वे और उसका पति उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आए। वहां पर रमा देवी जी बहुत ज्यादा रोती रहती थी कि ये दिन मुझे देखना ना पड़े, इसीलिए तो मैंने बच्चा गोद लिया था। मैंने राधा को कितने लाड़ प्यार से पाला था और उसी ने आज मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया। मेरा घर होते हुए भी उसने मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। वहीं वृद्ध आश्रम में एक डॉक्टर सभी बुजुर्गों का चेकअप करने के लिए आती थी। उससे रमा देवी जी की ऐसी हालत देखी नहीं गई और उसने रमा देवी जी से बात की और उनसे उनके रोने का कारण जानना चाहा। डॉक्टर के इतना पूछते ही रमा देवी जी और भी ज्यादा रोने लगी। डॉक्टर ने उनको गले से लगाया और बड़े प्यार से कहा कि आप चुप हो जाएं और मुझे सारी बात बताइए। तब रमा देवी जी ने डॉक्टर को सारी बात बताई। वह डॉक्टर एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई थी। उसने खूब दिल लगाकर पढ़ाई में मेहनत की, जिससे उसको स्कॉलरशिप मिल गई और वह डॉक्टर बन गई। जब रमा देवी जी को उसने देखा कि वे चुप ही नहीं हो रही हैं, तो वह उनसे बोली, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलेंगी? वहां पर मैं आपका इलाज भी करूंगी और आप मेरी माँ बनकर मेरे साथ मेरे घर पर रहना। रमा देवी जी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। डॉक्टर उनको अपने घर पर ले गई। शाम का समय हो गया था। डॉक्टर ने उनको खाना खिलाया और उनको दवाई दी और खुद भी खाना खाया। अब रात हो चुकी थी। उसने उनको सुला दिया और खुद भी सो गई। सुबह को उठकर उसने उनको फिर से चेक किया और उनको नाश्ता बना कर दिया। नाश्ता करने के बाद उसने उनको दवाई दी और बोली, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, यहाँ पर एक मेड आएगी। जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो आप उसको बोल देना, वह आपको दे देगी और वह घर का सारा काम करके चली जाएगी। रमा देवी जी बोली, ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद मेड आ गई। उसने घर का सारा काम किया। वह उनसे बैठकर बातें भी की। उनको दोपहर का खाना और दवाई देकर चली गई। शाम को फिर डॉक्टर हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है। उस डॉक्टर का नाम कविता था। कविता आकर रमा देवी जी का फिर से चेकअप करती है। अब उनकी तबीयत पहले से काफी सही थी, जिसे देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता है। वे काफी देर तक बैठकर उनके साथ बातें करती है, उनके हाथों और पैरों पर मालिश भी करती है
उसके बाद उनको खाना बनाकर खिलाती है और दवाई देती है। और रमा देवी जी से वह बड़े प्यार से कहती है, अम्मा, मैं आपके लिए फुल टाइम मेड रख देती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वह आपके लिए मेरे जाने के बाद नर्स का भी काम करेगी और आपके हाथों और पैरों पर मालिश भी करेगी और आपका अच्छी तरीके से ध्यान रखेगी। यह सुनकर रमा देवी जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, नहीं बेटी, तू मेरे लिए इतना परेशान मत हो। कविता बोली, कोई अपनी माँ के लिए भरा परेशान होता है क्या? मुझे तो आपके यहाँ रहने से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे कभी भी माता पिता का प्यार नहीं मिला और दोनों एक दूसरे के गले रखकर रोने लगती हैं। इसी तरह से डॉक्टर कविता के साथ रहते रहते रमा देवी जी को 6 महीने गुजर जाते हैं। अब रमा देवी जी की हालत पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा खाना और समय पर दवाई मिलने की वजह से वे अपने पैरों पर चलने लगती हैं और घर का काम भी करने लगती हैं। कविता उनको घर का काम करने के लिए बहुत मना करती है, लेकिन वे नहीं मानती और घर का कोई ना कोई काम करती ही रहती हैं। सही होने के बाद अब उनको राधा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे कविता से कहती है कि जिस बेटी को मैंने इतना प्यार किया, उसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अब मैं उसको उस घर और दुकान को नहीं लेने दूंगी। मैं उसको बेचकर अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में पैसे दूंगी। कविता उनको बहुत मना करती है, लेकिन वे नहीं मानती और पुलिस में रिपोर्ट कर देती हैं। पुलिस के साथ वे अपने घर पर जाती हैं और अपने कमरे में जाकर घर और दुकान के कागजात ले लेती हैं। वहां से चली आती हैं। राधा जब उन्हें सही सलामत देखती है तो हैरान रह जाती है। उन्हें देखकर वे सोचती है कि ये बुढ़िया तो ठीक हो गई है और डर जाती है। रमा देवी जी अपना घर और दुकान एक बड़े बिल्डर को बेच देती हैं, क्योंकि घर और दुकान उनके ही नाम पर था। उन्होंने अब तक उसे राधा के नाम पर नहीं किया था। वह बिल्डर जिसको वह अपना घर और दुकान बेचती है, वह पुलिस के द्वारा राधा और उसके पति को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। अब राधा बहुत रोती है और उसका पति भी बहुत पछताता है, लेकिन उनको तो ये तक भी नहीं पता होता है कि हमारी माँ कहाँ है। वे वृद्ध आश्रम में जाते हैं तो वहां उनको पता चलता है कि उनको डॉक्टर कविता अपने घर ले गई थी। तो वे वहां से उनका पता लेकर डॉक्टर कविता के घर पर जाते हैं और रमा देवी जी के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन रमा देवी जी उन्हें माफ नहीं करती हैं। उनकी आंखों के आगे वह सारी बातें आ जाती हैं। राधा का व्यवहार आ जाता है और वह उनको घर से जाने के लिए कह देती हैं। रमा देवी जी राधा और उसके पति को कहती हैं कि सिर्फ कविता ही मेरी बेटी है, जिसने ऐसी हालत में मुझे संभाला। अब राधा और उसका पति रोते हुए वहां से चले जाते हैं। अब वे पति पत्नी बिल्कुल बेघर हो चुके थे। रमा देवी जी को दुकान और घर बेचकर जो राशि मिली थी, उसमें से आधा पैसा वह अनाथ आश्रम को दे देती हैं और आधा पैसा वृद्ध आश्रम में दे देती हैं, क्योंकि कविता उनको कहती है कि आपके सब खर्च की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। रमा देवी जी और डॉक्टर कविता दोनों माँ बेटी बनकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोनों ही जिस निस्वार्थ प्यार की तलाश में बरसों से थी, वह प्यार उन दोनों को मिल जाता है। सत्य घटना पर आधारित इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी अपनों से धोखा मिलने पर भगवान किसी गैर के हृदय में इतनी दया भर देता है कि वह उसके सारे दुख हर लेता है और उसके वीरान जीवन में फिर से खुशियां आ जाती हैं। परंतु ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।